20 अगस्त को सरकार ने संसद में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया और विपक्ष ने बिल फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह पर फेंका। तो हमारी खबर की थीम थी नैतिकता। हमने 4 तस्वीरें भी दिखाई थी कि एक वो जमाना था जब नैतिकता को ऊपर रखकर इस्तीफे दे दिए जाते थे, एक ये जमाना जेल जाकर भी मुख्यमंत्री मंत्री बने रहने की जिद हावी है, बिल फाड़ दिए जाते हैं। और आज इस खबर का पार्ट 2 हमने उसी दिन कहा था विपक्ष के लिए इस कानून के विरोध को जस्टिफाई करना कठिन होगा, बल्कि ये उसे उल्टा पड़ सकता है और वही दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने नैतिकता के सवाल पर आज राहुल गांधी को घेरा, कथनी करनी के उदाहरण देकर राहुल गांधी को फिर कंफ्यूज लीडर बता दिया और यह भी कह दिया कि विपक्ष के सारे नेता राहुल गांधी जैसे नहीं हैं जिनकी नैतिकता आए दिन गुलाटियां खाती हो, और एक दिन विपक्ष भी यह बिल पास करवाएगा। अमित शाह को बीजेपी कैडर अपना चाणक्य बताता है और विपक्ष इसी पर उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन शाह ने आज वाकई दिखाया विरोधियों की जड़ों में कैसे मठा डाला जाता है और कैसे फिर उसे मथा जाता है। 5 दिन पहले अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया तो इसी के पन्ने फाड़कर उनके ऊपर उछाले गए थे सदन में। आज अमित शाह ने इसके जवाब में 13 साल पुराना जिक्र निकाल लिया जब लालू यादव की सदस्यता बचाने के लिए मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटने वाली थी अध्यादेश लाकर, लेकिन राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को बकवास बताकर फाड़ दिया था मीडिया के सामने। अमित शाह ने पूछा, ऐसा 12 साल में राहुल गांधी की नैतिकता में बदलाव क्यों आया? तब तो वो लालू यादव जैसों की सदस्यता बचाने के खिलाफ हुआ करते थे, तो अब उनकी बोली और उनकी नैतिकता की परिभाषा क्यों बदल गई है? यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को, और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। मतलब ये कि अगर 2013 में राहुल की सोच ये थी जिसे 2 साल की सजा हो उसकी संसद सदस्यता जानी ही चाहिए, तो 2025 में उनकी सोच ये क्यों हो गई कि जेल जाने पर भी किसी मुख्यमंत्री मंत्री की कुर्सी ना छिने, वो जेल में रहकर भी कुर्सी पर बने रहें। अब आप राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़ने का सच जाने जिसका जिक्र अमित शाह ने किया। यह सच है, राहुल ने लालू यादव की संसद सदस्यता बचाने के लिए लाया गया मनमोहन सरकार का अध्यादेश फाड़ा था, लेकिन हाथ से नहीं, सिर्फ जबानी बोलकर मुंह जबानी फाड़ा था वो अध्यादेश। 2 तस्वीरों का अंतर और इनका सच क्या है वो समझिए। दरअसल पहली तस्वीर फरवरी 2012 की, जब यूपी की रैली में राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के चुनावी वादों की लिस्ट फाड़कर फेंक दी थी। चारा घोटाले में दोषी लालू की सदस्यता बचाने वाला अध्यादेश सितंबर 2013 की बात है। 27 सितंबर को राहुल गांधी ने दिल्ली प्रेस क्लब में अध्यादेश नहीं फाड़ा बल्कि फाड़ने की महज बात कही थी। I tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. और राहुल गांधी के इसी नैतिक एक्शन के 7 दिन बाद मनमोहन सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया था।